जी क्विकली प्राउड मुस्लिम भाई, वेरी शॉर्ट, एक ही सवाल पूछेंगे आप, शॉर्ट। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी, मैं पूछ रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी उसमें फरिश्ते आए थे ना नीचे, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था इंसानी रूप में, उन्होंने फूंक मारी थी ना मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो वो प्रेग्नेंट हुई थी, ऐसे ही है ना उसमें लिखा हुआ कुरान शरीफ में? क्या फरिश्तों ईसा प्लूरल अलैहिस्सलाम में, फरिश्ता जिब्रील थे वो। जी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान बनाकर भेजा था या खुद फरिश्ते को भेजा था? वो एक बार आयत को एक बार बता देंगे आप, वो जो जी लिखा हुआ है कुरान शरीफ में? ठीक है, तो नफख्तु फीही मिन, इस तरह से अल्फाज है ना जी। तो क्या सवाल क्या है आपका, उसमें सवाल बोल दीजिए क्या है। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को खुद भेजा था, वो एडम फिकर कह रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, और ईसा अलैहिस्सलाम आए इंसानी रूप में और वो मुंह के जरिए से अंदर घुस गए, वो यूं मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर, तो यूं करके बता रहा था वो। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था ना? क्या फरिश्ते ने फूंक मारी थी या क्या हुआ? ओके ठीक है, देखिए शेख सरफराज आप बताना चाहते हैं? नहीं सर, आप बताइए ना, क्या उस क्रिश्चियन लोगों का मसला है क्या? ठीक है, जिसमें आयत खोल लेता हूं तब तक। कि क्रिश्चियन लोगों का बिलीफ है कि वो डायरेक्ट इंसान बन के आए थे। कुरान की आयत से जो जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेजा, तो वो लोग कहना चाहते हैं कि जिब्रील नहीं आए थे, वो खुद ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो कोई गुंजाइश नहीं है कुरान के वर्ड्स में। हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है, स्पेकुलेशन है ये। हाँ, मैं आपको वो आयत खोल के बताता हूँ। असल क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है वहां पर कि रूह, और रूह से वो मुराद क्या लेते हैं, समझो बात को। हाँ, जो भाई आए, क्या नाम है इनका, प्राउड मुस्लिम भाई, देखिए रूह से मुराद वो ये कहते हैं कि जिब्रील नहीं है, और क्या प्रूफ है, वो कहते हैं कि यौम यक़ूमु रूह वल मलाइका, जिस दिन अर्रूह खड़े होंगे और फरिश्ते खड़े होंगे। तो वो क्या कहते हैं कि अगर जिब्रील फरिश्ते होते तो अगर अर्रूह से मुराद जिब्रील होते तो फरिश्तों से अलग करके नहीं दिया गया होता। हालांकि अरबिक ग्रामर का एक बेसिक रूल है जो कुरान के अंदर। जी आप शेख सरफराज कुछ बोल रहे हैं? जी जी, उसको कहते हैं जिक्रुल आम बादल खास, यानी किसी चीज़ को पहले खास को जिक्र कर दिया जाता है, कोई स्पेशल चीज़ होती है उसको पहले जिक्र कर दिया जाता है, और उसके बाद आम चीज़ को जिक्र किया जाता है। और इसके बरक्स भी होता है कभी कभी, कि किसी चीज़ को किसी खास चीज़ को पहले जिक्र कर दिया जाता है, और आम चीज़ को पहले जिक्र कर दिया जाता है, खास को बाद में जिक्र किया जाता है। जैसे इसकी बहुत बुनियादी मिसाल है अल्लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कुरान मजीद में बार बार आता है। ईमान जो है ना, वो तस्दीक, इकरार और अमल, तीनों को ईमान कहते हैं। लेकिन कुरान मजीद में हम ये देखते हैं कि ईमान के बाद अमल का अलग से जिक्र आता है। हालांकि जब ईमान कहा गया तो अमल उसके अंदर शामिल था, पर अमल की अहमियत की वजह से उसको अलग से जिक्र कर दिया गया है। तो ये अरबी का एक आम कायदा है, हमारे यहाँ पे भी होता है ना ऐसा, मतलब बहुत सारी ज़बानों में। मसलन एक क्लास है, उसमें 10 लड़के पढ़ते हैं, और अहमद नाम का भी एक लड़का पढ़ता है, और कई ऐसा मामला था कि शायद अहमद ना, या अहमद बहुत अहम है, बहुत ज़हीन है, तो हम कहते हैं क्लास आ गई और अहमद भी आया है, तो ये वो क्लास का हिस्सा है। इसको कहते हैं जिक्रुल खास बादल आम, और इसके बरक्स भी होता है जिक्रुल खास जिक्रुल आम बादल खास। तो ये उसी कबील से है हज़रत जिब्राइल की, क्योंकि अहमियत बहुत ज़्यादा है इसलिए उनको अलग से जिक्र किया गया है। बाकी ये कुरान मजीद की आयत है सूरह एक मिनट ज़रा भाई, सूरह इमरान की आयत नंबर 45, उसमें तो साफ साफ अल्फाज है, क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन, मतलब और वो जो क्या बताना और वो जो मरियम अलैहिस्सलाम जो बात कर रही हैं वो अल्लाह ताला से कह रही हैं ना? जी जी। तो क्या यहाँ शेख जिब्रील सरफराज जो आयत बता रहे हैं ना, वो गौर करिए, ये आयत में तो मलाइका जिक्र है, मलाइका वाज़े तौर पे यानी फरिश्ता जिक्र है। तो इसके अंदर फरिश्ते की बात हो रही है, ना के क्या कनेक्शन कर रहे हैं मालूम है, वहां पे मतलब एक रूह की का जिक्र है जो दूसरी आयत में, वो रूह से कहते हैं, रूह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम खुद है, वो लोग कहते हैं। हाँ, हालांकि वो रूह से मुराद जिब्रील है, और जैसे वाज़े यहाँ पे मलाइका दिया हुआ है, फरिश्ते। हाँ, तो वाज़े तौर पे कुरान मजीद में सूरह कद्र जो है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सूरह कद्र के अंदर दिया है कि रूह नाजिल होती है शब कद्र में, तो क्या उससे हज़रत ईसा मुराद है? अगर कुरान ही से इस्तेदलाल करना है तब तो ये कि हज़रत ईसा हर शब कद्र में नाजिल होते हैं।
اور وہ جو جب حضرت مریم علیہ السلام جو بعد میں کہتی ہے اے میرے رب یوں کر کے جواب واپس بولتی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتی ہیں اللہ سے کہتی ہے نا، جی وہ کہہ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے بات کر رہی ہے، تو وہ جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا تھا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے الفاظ تھے نا، تو اللہ سے بات کر رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. آخری گیسٹ ہمارے